मेरे सारे भाई इस क्लिप को ध्यान से देखिएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देख पाएंगे कि मेरा साइड फैट कितना ज़्यादा आ गया है। आगे से देखें चाहे पीछे से देखें, बहुत ज़्यादा लव हैंडल, साइड फैट, स्टबन जोन बढ़ चुका है। आज तारीख है 10 तारीख और मैं ऋषिकेश में हूँ। ये वीडियो मैं कंप्लीट करूँगा 2 हफ्ते बाद, जहाँ पे मेरा कोई भी साइड फैट नहीं रहेगा। अबे लव हैंडल की वीडियो कब पोस्ट होगी इसका तो डेट मुझे नहीं पता, पर आज है तारीख 28। और भैया खुद से देख लीजिए कि मेरे लव हैंडल से भी कैसे दिख रहे हैं। देख लीजिए, पेपर थिन स्किन, ये पीछे से आपने देख लिया कि 14-15 दिन के फर्क में ही कैसे लव हैंडल्स बढ़ सकता है और घट सकता है। और इससे 2 चीज आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहली चीज की डाइट और खासकर वाटर वेट कैसे रोकना अपने शरीर पे चढ़ने से, उस पे कंट्रोल पाना बहुत जरूरी है। डाइटिंग के प्रोसेस में समझाऊंगा प्रॉपर्ली, तो ध्यान से सुनना। साथ में अगर शरीर में फैट बढ़ता है तो सिर्फ लव हैंडल पे नहीं बढ़ रहा, वो मेरे चेहरे पे भी आ रहा है, वो मेरी बेली पे भी आ रहा है, वो मेरे हिप्स पे भी आ रहा है। यहाँ पे गेम बॉडी फैट का बहुत ज्यादा है। तो भैया एक वी फ्रेम की बैक चाहिए जहाँ लव हैंडल ना रहे, तो उसके लिए कौन सी एक्सरसाइज, कार्डियो कितना करना है, एब्स कितना करना है, सारी चीजें समझाऊंगा। और से भैया ध्यान से वीडियो को देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले भैया अगर आपको बॉडी फैट हटाना है, आपको मसल बिल्ड करना है, तो जो सबसे जरूरी चीज आ जाती है वो है आपका वर्कआउट। लोग कहते हैं भैया डाइटिंग करो, फलाना ढमकाना, डेफिशिट करो, ये करो वो करो, इससे लव हैंडल्स जाएंगे, बेली फैट जाएगा। पर आपको समझना पे लव हैंडल बेली फैट ना हो, वहां पे मसल मास का होना बहुत जरूरी, खासकर नेचुरली, क्योंकि जितनी ज्यादा मसल रहेगी उतना सुंदर आकार शरीर पाएगी, उतना ज्यादा कैलोरीज बर्न करेगी, उतने अच्छे हार्मोन्स लेवल रहेंगे, उतना अच्छा जो आप खाना खाओगे वो शरीर में असल में लगेगा। हो सकता है कि भैया आप जस्ट जिम ज्वाइन कर रहे हो, हो सकता है कि भैया 2-2.5 साल से जिम कर रहे हो, बस बेली फैट हटा। वेट ट्रेनिंग पे बहुत ध्यान दीजिए भैया। आप अगर नए हो या पुराने हो, सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना है कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड आपको कैसे करना। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का जैसा मेरे अदर यूट्यूबर्स बताते हैं कि भैया वजन उठाना ही नहीं होता, दिखाएंगे कि 150 डेडलिफ्ट से 400 उठाओगे तो ये हो जाएगा, ऐसी बॉडी बन जाएगा। आपको समझना पड़ेगा प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब इंटेंसिटी भी होता है, वॉल्यूम भी होता है कि भैया पहले 4 सेट कर रहे थे, अब 5 सेट। भैया पहले सेट्स के बीच में हम 30 सेकंड का गैप लेते थे, अब 27.5 या 25 सेकंड का गैप ले रहे हैं। हफ्ते में कितनी मसल ट्रेन कर रहे हैं, हफ्ते में कितनी बार जिम जा रहे हैं, हफ्ते में कितनी बार कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है, हफ्ते में कितनी बार किस तरीके से कार्डियो कर, सारा प्रोग्रेसिव ओवरलोड अपने अपने शरीर के अनुसार भाइयों उसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड पकड़िए अपनी वेट ट्रेनिंग में। तो मसल पे भैया अगर आपको खासकर बेली फैट और लव हैंडल हटाना है, ध्यान देना पड़ेगा, वो है आपका शोल्डर और दूसरा है आपका कोर। मैं आपके सामने बैठा हूं, थोड़ा सा वेस्ट ऐसे कर दिया, शोल्डर्स बाहर दिखने लगे और फ्लेक्स करते टाइम बॉडी मेरा वी पकड़ रही है। हद तक लैट्स का कमाल है, कुछ हद तक मेरे शोल्डर्स का कमाल है। शोल्डर को अच्छे से ट्रेन करें। मैं ये नहीं कह रहा कि सुबह शाम लोग शोल्डर लगा, ये कह रहा कि उसे मिस ना करें, उसकी बारीकियों पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। अब बात करेंगे कोर के। 2 पक्ष है, एक पक्ष कहता है कि भैया एब्स की एक्सरसाइज करने से एब्स नहीं आती, किचन में डाइटिंग करो, ओवरऑल बॉडी फैट कम करो। दूसरा पक्ष कहता है कि हमारे एकदम सुबह शाम क्रंचेस मारते रहो, अपने आप एब्स आ जाएगा, बेली फैट चला। आपको समझना पड़ेगा आपको दोनों की। एब्स ऐसा ही मसल है जैसा कि आपका शोल्डर। अब यही शोल्डर इस फोटो में देखिए, बड़ा तो दिख रहा है पर ऐसा स्ट्राइएशंस नहीं दिख रहा है। सही एब्स का है, आपको शोल्डर जैसे प्रॉपर्ली ट्रेन करना है ताकि अंदर से एब्स बनता रहे, और जैसे ही बॉडी फैट कम हो वो और निखर जाए और सुंदर दिखने लगे। और भैया अगर आपको बता दो, एब्स सिर्फ क्रंचेस और एब्स की एक्सरसाइज से नहीं, कोर पूरा आपके कंपाउंड से भी ट्रेन होता है। तो अपनी डेडलिफ्ट को, अपनी स्क्वाट्स को, अपने बेंच प्रेस को, अपने मिलिट्री प्रेसेस को, ऐसे एक्सरसाइजेस जो ज्यादा मसल यूज कर रहे हैं उस पर अलग से ध्यान दीजिए ताकि स्ट्रॉन्ग और एक सुंदर सिमेट्रिकल कोर आप डेवलप कर पाओ वक्त के साथ। एक हो गया फैट हटाना की बॉडी फैट कम कर लिए, दूसरा हो गया कि इल्यूजन देना। जब मसल मास ज्यादा रहेगा तो फैट स्प्रेड आउट होगा, और ज्यादा जगह में स्प्रेड होने की वजह से फैट कम दिखता है। इसलिए मैं बार बार समझाता हूं कि जितनी चौड़ी शरीर, जितनी मस्कुलर शरीर रहेगी उस पर फैट आना मुश्किल हो जाएगा, साइंटिफिकली भी और इल्यूजन वाइज भी। बात करेंगे कार्डियो की। भैया अगर एक बिगिनर हो तो भैया अपने कार्डियो को भैया इक्के के जैसे यूज करना है। स्टार्ट में कुछ ना करें, आप अपनी वेट ट्रेनिंग से, आप अपनी डाइट से पुश करते रहे, बॉडी फैट गिराते रहे, मसल बनाते रहे। ऐसा फेज जरूर आएगा जहां पे बॉडी आपकी होल्ड करेगी, वहां पे LISS का इस्तेमाल कर। LISS अर्थात लो इंटेंसिटी कार्डियो, जैसे कि वॉक कर रहे हैं, धीरे धीरे ट्रेडमिल पे चल रहा है, इस तरीके की अपनी स्टेप्स 5000 से 7000, फिर आगे जाके 9000, 12000, इस तरीके से बढ़। जैसे 10,000 स्टेप करने की कोई जरूरत नहीं है। इनिशियली तो भैया आधा 1 किलो तेजी से कम हो जाएगा, बाद में देखिए हर 2-3 हफ्ते पे थोड़ा बहुत बदलाव लेते रहे। शुरुआत अपने वर्कआउट से करें, सेट से करें, पैटर्न से करें, नंबर ऑफ मसल से करें, आगे जाके अपने 5000, 7000, 12000 स्टेप से करें, इस तरीके से प्रोसीड करें। पर जो मेरे पुराने भाई वो ऑलरेडी थोड़ा बहुत कार्डियो जरूर कर रहे होंगे, पर मैं आपको फिर निवेदन करूंगा कि अपने शरीर के, अपने पर डे स्टेप्स को काउंट करें। इसके गोखले कह दी कि भैया 10,000 स्टेप करना, इसका अर्थ ये नहीं कि आपको भी वही काम करेगा। मैं 14,000 कर रहा हूं, हो सकता है कि भैया अगले हफ्ते मेरा रेस्ट फेज रहे तो मैं 8,000 पे, 7,000। अपने शरीर को समझो और उस अनुसार उसे सेट करो। पुराने हो गए हो तो उस तरीके की जिम्मेदारी भी लो। एडिशनल चीज खासकर पुराने लोगों के लिए भैया कि हफ्ते में 1 बार आप स्प्रिंटिंग जरूर करें, अर्थात तेज जरूर। होता क्या है कि भैया पोस्ट साइकिल ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ जाती है और कैलोरी बर्निंग आपके
48 घंटों तक हो जाए। दौड़ोगे शनिवार को, कैलोरी बर्न होगा मंडे तक। ये भैया बात हो गई आपके वर्कआउट की। अब बात करते हैं डाइट और सप्लीमेंट्स की बात करें तो बहुत सारा मिथ इंटरनेट पे घूम रहा है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कैलोरी डेफिसिट से। भैया जैसे आपको बताया कि भैया अपनी वेट ट्रेनिंग और कार्डियो को पॉज बाय पॉज आपको बढ़ाते जाना है, इसी तरीके से भैया अपनी कैलोरीज को भी रोटेट करना है। क्या खाना है, कितना खाना है, कौन सा फूड फैट मेल्ट करे, सब बताऊंगा, पर कैलोरीज को पकड़ना बहुत जरूरी है। यहीं पे सबसे ज्यादा लोग कच्चा खा रहे हैं, नए तो खा ही रहे हैं, पुराने लोग भी खा रहे हैं। तो कैलोरी कैलकुलेट अगर सही से करना तो इस वीडियो पे आप क्लिक करके उस चीज को देखिएगा इस वीडियो के बाद। दूसरी चीज, अगर आप सही से कैलोरीज को कैलकुलेट करना सीख गए, उसके बाद अपनी कैलोरीज को स्टेप बाय स्टेप घटाइए। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि आप 3000 कैलोरीज से स्टार्ट किए कि भैया हमको बेली फैट वगैरह हटाना, आप तब तक कैलोरी डेफिसिट ना करिएगा जब तक आपका वेट गिर रहा है। अगर हफ्ते में वो आधा किलो 400 ग्राम भी गिर रहा है ना, बहुत है। पॉज बाय पॉज करके अपनी डेफिसिट देना और कभी भी 100 या 150 कैलोरीज से ज्यादा ऊपर नहीं जाना। अगर आपको ये प्रॉपर कैलोरीज का गेम अगर समझना है ना भैया, तो ये बेली फैट वाली वीडियो है, अच्छा खासा व्यूज भी आए, तो इसको डिटेल में समझाया कि नए लोग कैसे करें, पुराने लोग कैसे करें, तो एक मस्ट वॉच वीडियो हो। गारंटीड भैया बता रहा हूँ कि यूट्यूब पर ऐसा ना कोई समझाता है ना कोई समझाएगा, क्योंकि ये साइंटिफिक है। और मैं अपने डिफरेंट क्लाइंट्स को, जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं भैया, ये 4 हफ्ते पे ऐसे दिखते थे, 8वें हफ्ते पे ऐसे दिखते थे, 12वें हफ्ते पे इनका लवेंडल ऐसे दिख रहा है, जबकि ये मसल भी बचाते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया साइंस यूज हो रहा है, वो मेहनत भी लड़का कर रहा है और मैं गाइड भी कर रहा हूं। बात करेंगे फूड आइटम्स की। धरती पे 1000 तरीके का फूड मिल जाएगा, आपको जाना ऐसे फूड के पीछे जो न्यूट्रिएंट में तो ऊपर होवे करे, वो फुल भी रहे। फुल का अर्थात क्या? ऐसा फूड आइटम जो आपको पेट भरे, जो आपके शरीर को काफी देर तक भूखा ना लगने, जैसे कि वह हरी भरी सब्जियां हो गई, कुछ हद तक चावल और रोटी हो गया, ओट्स हो गया, चिकन और राइस का कॉम्बो हो गया, ये सारी चीजें भैया। वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन, हमेशा ऐसे सोर्सेस के साथ जाओ जो आपको इन रिटर्न कुछ ना कुछ दे। और सिर्फ वो प्रोटीन नहीं खाना है, 5 लाख ग्राम प्रोटीन आपको नहीं खाना। वीडियो बताई है, उसमें प्रोटीन का भी गेम अच्छे से समझाया। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे आप बॉडी फैट कम होते जाएगा, जैसे जैसे लव हैंडल्स कम होते जाएंगे, वहां पे अपनी डाइट के परसेंटेज में हमेशा प्रोटीन को ऊपर करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप पहले 3000 कैलोरीज खा रहे थे, जहां पे 50% मतलब 1500 कैलोरी प्रोटीन से आ रहा था, पर अगर आपका बॉडी फैट 4-5 किलो कम हो गया है, 4-5% गिर गया है, अब अगर आप 2500 कैलोरीज खा रहे हैं तो सिर्फ 50% नहीं, अब आपको 55 या 60% अर्थात 1200 से लेके 1500 कैलोरीज, जो आपके टोटल कैलोरीज का 60% के तकरीबन हो जाएगा, वो खाना है। क्योंकि भैया जब आपका बॉडी फैट कम होता है तो मसल गिरने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और ये नहीं होने देना है कुछ भी हो। ये जो सारा सबर का गेम है ना भैया, कि भैया इसको धीरे धीरे बढ़ाओ, कैलोरीज को धीरे धीरे घटाओ, ये सारी चीज इसी वजह से है कि आपके अपने हार्मोन्स को मैनेज करना है, साथ में आपको मसल नहीं गिरने देना है। अब जो सबसे जरूरी हो जाएगा भैया, आपका लाइफस्टाइल और आगे कैसे प्रोसीड करना है, बात करते हैं इस पे। गोल आप अचीव करना चाह रहे हैं, आखिरी में इसी से डिसाइड होगा कि आप जिंदगी कैसे जी रहे हैं। वाटर रिटेंशन वही है जहां पे आपको बताया था कि भैया शरीर आपका कैसे पानी पकड़ लेती जबरदस्ती का, आपको हल्का सा मोटा दिखाती। अब इसको काउंटर करने के लिए सबसे पहले आपको टोटल कार्बोहाइड्रेट पे अपनी नजर रखनी। इसका ये मतलब नहीं कि कार्ब आपको मोटा कर, इसका ये मतलब है कि भैया कार्ब को ऐसे और इतना खाना है कि सही समय से उसको यूटिलाइज कर सके और बॉडी में फ्री शुगर ना बने। वाटर रिटेंशन तभी होता है जब भैया शरीर में एक्स्ट्रा शुगर होता है। मान लीजिए अगर आप प्री वर्कआउट में कार्बोहाइड्रेट खाए और वर्कआउट में कार्ब को निकाल दिया, रात में आप कार्बोहाइड्रेट चावल या कुछ भी खा के सोए और बेसल मेटाबॉलिक रेट ने उसे बर्न। पर अगर आप सरप्लस में खा रहे हैं तो अपने कार्ब को सही से रोटेट करिएगा, वरना असल आइडिया लगेगा ही नहीं कि भैया कितना बेली फैट बचा है या साइड फैट बचा। क्यों? क्योंकि हमेशा शरीर ब्लोटेड दिखेगी। इसलिए मैं कहूंगा कि भैया कार्ब को या तो आप अपने प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट मील में ले, या फिर सोने की पहली वाली मील, ताकि जो कार्बोहाइड्रेट फायदा देता है वो फायदा भी मिल जाए और उसके साथ कोई ब्लोटिंग या फिर ऐसा थुतलापन वाला हिसाब भी ना है। एक सुझाव जरूर दूंगा, ऐसा लोग बताते हैं कि भैया कुछ भी खाओ बस डेफिसिट में खाना है। अब पता चले भैया सोच रहे हैं कि 200 कैलोरीज वाला एक छोटा सा पिज्जा का पीस खा लो, उसकी जगह पे भैया आप कहीं पे जाके सब्जी या फिर कोई चिकन या अंडा या पनीर खाओ, जमीन आसमान का फर्क है। पिज्जा आपको ब्लोटिंग देगा, वो आपका कॉन्फिडेंस तोड़ेगा, वो आपको कोई न्यूट्रिशन नहीं। और सेम उसी की जगह पे भैया आप पनीर उठा लो, चिकन उठा लो, ना ब्लोटिंग देगा ना थुतलापन देगा, उल्टा प्रोटीन की वजह से नया मसल बनाओगे, वो जो अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा ना, उसका कोई तोड़ नहीं है। सही पे सही पे सही पे सही स्टेप ले रहा हूँ। एक गलती करो, चीट मील हो या जिम स्किप कर दिया हो या फिर मास्टरबेशन हो, पूरा 2-3 दिन खराब हो जाता है। अब आप समझ पाओगे किसकी बात कर रहा हूँ। दूसरी जो सबसे जरूरी चीज हो जाएगी लाइफस्टाइल में, वो है आपकी कॉर्टिसोल हार्मोन। कॉर्टिसोल क्या है? एक एंटी रेगुलेटरी हार्मोन को दबाने वाला इकलौता बहुत मजबूत हार्मोन है, जो अगर बढ़ गया तो आपके HGH, आपका टेस्टोस्टेरोन, ये सारी चीजें कम हो जाती, आपके एनर्जी लेवल्स गिरने लगते हैं, खासकर बूढ़े लोगों में या डायबिटिक लोगों में पाया जाता है। कहते तो भैया इसे स्ट्रेस हार्मोन है, पर दिमागी टेंशन नहीं है। आप क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, कैसा फूड खा रहे हो, कितने बजे सो रहे हो, कितने बजे उठ रहे हो, कितना फिजिकल एक्टिविटी लेवल है, आप दारू पी रहे हो नहीं पी रहे हो, सारी चीजें डिटरमाइन करती हैं। और अगर ये बढ़ गया भैया ना, तो बढ़िया जिम कर लो, कितना बढ़िया डाइट कर लो, आपकी शरीर में फैट हमेशा रहेगा। इसको काउंटर कैसे करना? चीजें हैं, सबसे पहली फास्टिंग। अगर आपने ध्यान दिया हो तो मेरी किसी भी डाइट वीडियो में आपको टाइमिंग मेंशन नहीं होगी कि भैया फला मील इस समय खाना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि
मील्स के बीच में लोग गैप कराएं। जितना बड़ा गैप होगा उतना आपको फायदा है। देखिए 2000 कैलोरीज की डाइट है तो 2000 तो खइबे कर रहे हैं, पर अगर बीच में गैप बना देंगे ना तो आपको HGH बढ़ जाएगा। इंसुलिन जैसे हार्मोन पे कंट्रोल आपका और बेहतर होगा, जिससे चीजें लगेंगी शरीर में और भैया मसल बढ़ेगा, स्ट्रेंथ। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक फिक्स शेड्यूल्ड स्लीप, कि भैया 10 बजे 11 बजे आप फोन रख के शांति से सो, और इस चीज को रूटीन बनाओ। ये नहीं कि भैया 4 दिन 5 दिन सही समय से सो गए तो आप सोच रहे हो कॉर्टिसोल कम हो जाएगा। ये ऐसी चीजें जो समय में खराब होती हैं, समय में ही ठीक होती है। सप्लीमेंट भी जो आपके असल में स्टबन फैट जैसे कि लव हैंडल्स वगैरह बेली फैट को बर्न करने में मदद करेगा, वो होने वाला एलर्जी नहीं। आपकी बॉडी में नाइट्रोक्साइड लेवल्स बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ब्लड की मूवमेंट, ऑक्सीजन की मूवमेंट आपकी बहुत बेहतर हो जाती है और ब्लड स्टार्ट कर देता है आपके स्टबन जोन यानी लव हैंडल, बेली फैट, साइड फैट वगैरह से ATP यूज कर। अब जब वहां से ATP यूज होगी तो ऑफकोर्स वहां से फैट पहले से ज्यादा बर्न हो। ये काफी सस्ता सप्लीमेंट है, 500-700 रुपए में मिल जाएगा। 5 से 6 ग्राम तक आप इसे पर डे कंज्यूम कर सकते हैं, जो आपकी सिर्फ स्टबन जोन नहीं बर्न करेगा, आपको मसल बिल्ड करने में और साथ में वेस्कुलरिटी में एक बहुत बड़ा पुश देता है। और कोड युवराज लगाओगे किसी भी न्यूट्राबेस सप्लीमेंट पे तो आप 10 से 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। भैया यही थी वीडियो, पसंद आए तो लाइक करना ना भूलना। आपके लिए कुछ नहीं है, मेरे लिए बहुत। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक व्लॉग के साथ, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा इंडिया की बेस्ट